देखा जा सकता है, तो क्लोजिंग पे नजर रखनी चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर में शर्मा जी काफी गिरावट आ रही है आज। यहाँ पर इसके बेस प्राइस का अनाउंसमेंट होने वाला है। क्या आपको लगता है कि काफी बड़ा डिस्काउंट देखा जा सकता है? हाँ, देखिए, वास्तव में तो कोई अनुमान नहीं है, लेकिन जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जो ऑफर फॉर सेल्स आए हैं, उनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जो है शार्प डिस्काउंट पे भी ऑफर आ सकता है और उसके चलते डेफिनेटली जो है प्राइस पे प्रेशर रहेगा। ओके। चंबल फर्टिलाइजर एक स्टॉक, अगर संतोष आप इस पर नजर डालें, करीब 6% का नुकसान दिखाता हुआ, क्या आपको लगता है यहाँ पे और गिरावट बढ़ेगी? डेफिनेटली आप देखें कि जिस तरह के चार्ट पैटर्न हैं चंबल में, आप जो है किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर देखें, या शॉर्ट टर्म हो, इंटरमीडिएट हो या लॉन्ग टर्म हो, उस सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स ने जो है एक मंदी ही दिखा रहा है कि अभी तक इसमें कोई रेस्पाइट नहीं है कि ऊपर की तरफ ये जाए। और मुझे लगता है कि चूंकि मार्केट में एक रिकवरी देखी थी, इन लाइन विद जो है इस स्टॉक ने भी थोड़ा रिकवर दिया, लेकिन अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ही क्रॉस नहीं कर पाया था ऊपर की तरफ, जो इस बात का संकेत है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी अभी भी है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना ही ज्यादा अच्छा होगा। एक स्टॉक है जेपी इंफ्रा शर्मा जी, जिसमें काफी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब वापस हम देख रहे हैं थोड़ी सी स्थिरता आ रही है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली जेपी इंफ्रा जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी अच्छा है, लेकिन ये सब जो कि रोड प्रोजेक्ट्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, प्लस जो इनको एसोसिएटेड लैंड मिली हुई है, वहां रियल एस्टेट डेवलपमेंट होंगे, और ये दोनों सेक्टर्स जो है आप देखेंगे कि इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक जो है वो काफी दबे हुए हैं, और उसका कारण भी ऑब्वियस है कि इस तरह की सभी कंपनियों के ऊपर डेट जो है वो काफी होता है, और अभी डिमांड जो है आउटलुक रियल एस्टेट सेक्टर का इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म व्यू रखने वाले हैं उनके लिए तो अच्छा होगा कि एक बार जो है वो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये काफी नीचे से 20 रुपए के भी नीचे से जो है इसमें रिकवरी आई है, और अच्छी खासी रिकवरी एक ट्रेडर के लिए इतना मुनाफा मेरे ख्याल से काफी होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड वाले हैं वो इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन बने रहने में उनका जो टाइम फ्रेम है वो लंबा होना चाहिए, वास्तव में 2 से 3 साल का कम से कम। शर्मा जी, गीतांजलि जेम्स में जिस तरह से लगातार नीचे का सर्किट लग रहा है, आज 5वां या 6ठा दिन हो गया, क्या वजह देखते हैं आप इसकी और क्या राय देंगे? देखिए, जिस तरह से फॉल हुआ है और जिस तरह से काम हुआ है, ये क्राइसिस सारा शुरू हुआ था कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने और स्टॉक एक्सचेंजेज ने जो है पेमेंट जो है वो रोक दिए थे, इस बात को शायद ध्यान में रखते हुए कि कुछ यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है या कुछ गड़बड़ी की उनको अंदेशा नजर आ रहा था। तो अगर वो चीज है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो इसमें कुछ मैनिपुलेशंस हो रहा था, और वो साइकिल टूट जाता है तो फिर जो है इस तरह के जो है प्राइस फॉल होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस तरह का कोई केस है। साथ ही संतोष, बॉम्बे डाइंग में भी हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से अगर आप देखेंगे 20-25% स्टॉक ऊपर आ चुका है, और आज भी अच्छी रफ्तार है फिलहाल इसमें। क्या करें बॉम्बे डाइंग में, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मूव है ये 4-5 दिन से चल रही है, क्या प्रॉफिट लेना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए, 68 बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा स्टॉक के लिए, और मुझे लगता है कि 68 के पास जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रन जो है एटलीस्ट 68 के आसपास जाकर फिजल आउट होगा, क्योंकि आप इसके चार्ट्स को अगर देखें तो डेली चार्ट्स में देखें या वीकली चार्ट्स में देखें तो अभी भी डाउन एंड आउट है। तो किसी भी उछाल में जो आज अगर उछला है तो थोड़ा यहाँ पर बिक्री करें, और थोड़ा अगर यहाँ से और उछलता है तो निकल जाए इस स्टॉक से। चलिए, हमने दें फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन बाजार में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई 130 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, और निफ्टी अब करीब 45 पॉइंट नीचे, तो 5850 पर थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी समय नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा, बने रहेगी। नई और बदलती हुई दुनिया में बदल गए हैं विदेश नीति के मायने। जो भी कूटनीति है उसका सीधा सीधा संबंध हमारी राष्ट्रीय सोच से और एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से है। और चूंकि विदेश नीति का गहरा वास्ता है हमारी आपकी जिंदगी से, इसीलिए सीएनबीसी आवाज लगा रहा है डिप्लोमेसी का ये महाकुंभ, यानी फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम। आप सब आए इस महाकुंभ में, स्नान करें, स्नान उस गंगा जल में करें, ऐसी गंगा धारा में करें जो विद्वानों की भी है, जो आम लोगों की भी है, और जहां पर भारतीय सोच और भारतीय परिप्रेक्ष्य पर हम लोग आपस में मिलकर चर्चा करेंगे।
फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम, शनिवार 6 जुलाई दिन भर। संस्कार से